हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। सो आज का वीडियो जो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि दीदी आप अपने फुल रूटीन पे एक वीडियो बनाइए। बहुत अजीब लग रहा है पहली बार सुबह उठते उठते कैमरा पे, बट ठीक है, सबकी डिमांड थी तो ऑन डिमांड ये वीडियो बन रहा है। तो बजे है 5:15। आई होप नहीं शायद दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन से। बज रहे हैं 5:15। सो आई स्टार्ट माई डे बाय 5:15। तो यहाँ पे माही हमारी जो है अभी सो रही है। इसको मैं स्कूल के लिए उठाऊंगी लगभग 6 बजे के करीब, क्योंकि 7 बजे इसकी बस आ जाती है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं इसको उठाती हूँ। तो जब तक ये सो रही है और मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं इसका लंच जो है वो पैक करने के लिए चली जाती हूँ। तो अब माही के पापा टूर पे हैं और मुझे रात में काफ़ी लेट हो गया था सोने में। मेरी आंखें तो बिल्कुल आज खुल नहीं रही हैं, एकदम ऐसे लग रहा है कि बस थोड़ी देर और सोने के लिए मिल जाए। बट खैर, माही को स्कूल भी टाइमली भेजना है और बाकी सारा काम भी, आज बहुत सारा काम है क्योंकि आज है देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह है, वो सारी तैयारियां भी करनी है, सब कुछ करना है। तो बहुत हौच पौच है। चलिए, जो सबसे पहले हम लोग फ्रेशन अप होके किचन में मिलते हैं। आज माही टिफिन में क्या लेके जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में और माही को जो भी टिफिन के लिए ले जाना होता है वो मैं एक रात पहले ही उससे पूछ के रख लेती हूँ। तो सुबह एक तो ये होता है कि बहुत इजी हो जाता है टिफिन बनाना, और सेकंड ये होता है कि बच्चे की पसंद का खाना अगर होता है टिफिन में तो बच्चा भी मन से टिफिन खा करके आता है। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन कि मैं बच्चे से ज़रूर पूछ लेती हूँ, अपने बच्चे से कि तुम क्या लेके जाओगे टिफिन में और ब्रेकफास्ट में क्या खा के जाओगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो ज़रूर मैं पूछती हूँ उससे, क्योंकि कई बार ये होता है कि माही को ब्रेकफास्ट में कुछ और खाने का मन होता है और टिफिन में उसको सब्जी रोटी लेके जाने का मन होता है। सो इन दैट केस मैं उससे पूछ के कंफर्म कर लेती हूँ भाई क्या जाना है। सेकेंडली, जब तक यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं मैं इस तरफ में अपना थोड़ा बहुत और काम कर लूँगी। जैसे मैं अपने लिए पानी गर्म कर लूँगी। सुबह में मेरी आदत है गर्म पानी पीने की, तो अपना पानी वानी गर्म करके मैं शुरुआत करती हूँ अपने दिन की। सो व्हाट आई प्रेफर फॉर मॉर्निंग इज, मैं किचन अपना ना पूरा रात में ही क्लियर करके सोती हूँ। मेरा किचन कभी भी क्लटर्ड नहीं रहता है। वैसे तो कभी भी नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग बार बार बिल्कुल करनी पड़े, या सुबह उठ के बिल्कुल जो है ना गंदा सा किचन दिखता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं किचन जो है इसको बिल्कुल रात में ही सोने से पहले इसको बिल्कुल क्लियर करके सोती हूँ, सो दैट सुबह जब आऊँ तो एक साफ सुथरा किचन देख के आपका मन भी करता है काम करने के लिए, क्योंकि वैसे भी ठंड के दिन आ रहे हैं, सोने का ज़्यादा मन करता है, उठने का मन ही नहीं होता है, और किचन और गंदा हो तो और काम भी नहीं किया जाएगा। और वैसे भी माँ अन्नपूर्णा का वास होता है किचन में, तो किचन वैसे भी नहीं गंदी रखनी चाहिए। किचन जो है मैं रात में पूरा सब कुछ क्लियर करके सोती हूँ। रात में बच्चे से पूछ लिया क्या लेके जाओगे, क्या करके जाओगे, तो दैट मेक्स द डे वेरी इजी। सुबह कटिंग चॉपिंग की जो भी तैयारी है वो मैंने यहाँ पे कर ली है। अब जो है मैं माही के लिए आज उसकी डिमांड थी कि मम्मा मुझे चीला लेके जाना है। तो चीला वो जो लेके जाती है वो नॉर्मल बेसन का जैसे हम बनाते हैं, वो सिर्फ बेसन का चीला नहीं खाती है, उसे सिर्फ बेसन वाला नहीं पसंद है, और हमारे घर में किसी को भी नहीं पसंद है, क्योंकि बेसन अब वैसा आता ही नहीं है कि जिसके अच्छे क्रिस्पी चीले बने। तो मैं जो चीला बनाती हूँ वो सूजी बेसन मिला करके बनाती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ मैं और माही ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें जो है बनाऊंगी, क्योंकि माही के पापा का टूरिंग का ये रहता है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं, माही और हमारी जो मेड है वो उनका रहता है, तो उसी के हिसाब से मैं जो है मिक्सचर रेडी करूँगी। तो कुछ टाइम नहीं लगता, सूजी डाल दिया, बेसन डाल दिया थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए,
प्याज, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल करके मैं फटाफट उसका नाश्ता बना देती हूँ। तो जिस दिन चीला होता है उस दिन माही भी ब्रेकफास्ट में भी चीला खा के जाती है और लेके भी चीला जाती है। तो उसका ऑल टाइम फेवरेट चीला है। मतलब माही को अगर ये है ना चीला मिल जाए तो उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सारी तैयारी फटाफट हो जाती है अगर आपको एक दिन पहले पता हो कि क्या बनना है। तो चीले का बैटर मेरा बन चुका है, उसको मैं 5 मिनट का रेस्ट दे रही हूँ। यहाँ पे अपने लिए गर्म पानी जो है फिल करके रख रही हूँ। और जब तक इसका चीला मतलब बैटर थोड़ा सा रेस्टिंग पे है, हम लोग बाकी सारे टिफिन पैक कर देते हैं, क्योंकि माही के साथ जाते हैं 2 से 3 टिफिन, तो मैं वो पैक कर रही हूँ। सॉरी, एक ही एंगल पे मुझे शूट करना पड़ रहा है बिकॉज आई डोंट हैव एनीवन टू शूट फॉर मी। तो बहुत सारे एंगल्स में शूट नहीं कर सकती, क्योंकि किचन में तो सुबह में पूरा जो है मेरी भाग दौड़ होती है। तो उसको मखाना बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए एक जगह मखाना घी में भून के काले नमक के साथ वो रखती हूँ। सेकेंड थिंग इज उसका बस टिफिन जाता है, बस से आती है वो, उसे काफ़ी भूख लग जाती है, तो उसके लिए बस टिफिन एक जाता है। तो सुबह का टाइम थोड़ा सा मेरे लिए ना हेक्टिक होता है, मेजरली तब जब माही के पापा टूर पे होते हैं। अदरवाइज ये होता है ना कि जब मैं किचन में होती हूँ तो वो माही को पूरा रेडी कर लेते हैं, तो मुझे उस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, जब वो टूर पे होते हैं तो मुझे थोड़ा सा माही के साथ ज़्यादा लगना पड़ता है, विच इज़ ओके। सुबह सुबह शांति से जब काम करो तो आई बिलीव आप लोगों के साथ कितना होता है। आई थिंक सुबह जब हम शांति से या अकेले में काम करते हैं ना तो ज़्यादा बेटर काम करते हैं, ज़्यादा बेटर कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, रादर देन पूरे दिन में हौच पौच के साथ करते हैं। तो ये माही के टिफिन का चीले का बैटर रेडी हो गया है। नाउ स्टार्ट करते हैं चीला बनाना। दोनों तरफ के लिए काम करना है मुझे, उसके टिफिन के लिए भी और ले जाने के लिए भी। तो ये वाला तवा मेरा थोड़ा सा ना स्टिकी होने लगा है, इसमें कोई भी चीज़ सही से बनती नहीं है। इसको मैं ग्रीस करके क्लीन कर लेती हूँ, तो चीला डोसा इस तरह की चीज़ बहुत अच्छे से फिर इसमें उतर जाती है, बन जाती है। तो आप लोगों का भी डेली रूटीन तो सुबह का तो आई सपोज सभी का ऐसे भाग-दौड़ वाला ही होता है। सभी जो है सारे पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं कि भाग 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 बच्चों को रेडी करना है, ये करना है, वो करना है। सबका रूटीन ऐसा ही होता होगा। जल्दी से चीला रेडी कर लेते हैं। बाकी सारे टिफिन पैक हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ अब है नहीं करने के लिए, बस माही को उठाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी थोड़ी सी होती है एक नेचर की वॉक अपने बालकनी में। मेरे पेड़ पौधों के साथ में मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ डेली मॉर्निंग। हालांकि वो गार्डन वाले घर में तो बहुत सारे थे, यहाँ पे अब उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने खुद को सुकून देने के लिए वो जगह अपने लिए बना ली है। सो मैं कर लेती हूँ माही का फाइनल टिफिन पैक। तो इसको मैं कोज लाइनर्स जो है मेरे पास, फूड लाइनर्स, उससे मैं इसको लाइन कर दूंगी। और इसका जो चीला है उसको मैंने बना के थोड़ी देर जो है ना प्लेट पे ही रखा था कि हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम जब हम पैक कर देते हैं तो सॉगी हो जाता है वो। तो माही के चीले को मैंने जो है इस तरीके से कट कर दिया है।
क्योंकि छोटे छोटे पीसेस होते हैं तो वो उठा के रोल कर लेती है उनको और आराम से जो है ना खा लेती है, क्योंकि वहाँ पे मम्मा तो होती नहीं है ना खिलाने के लिए कि छोटे छोटे पीसेस बना के आपको मम्मा खिलाएंगी, तो वो अपना खा लेती है आराम से। तो इनके स्कूल में केचप्स अलाउड नहीं है कि बच्चे अपने ऊपर स्पिल ओवर कर देते हैं, टॉफीज अलाउड नहीं है कि बच्चों के गले में फंस जाएंगी, इसलिए मैं इसको एक ये चोको पाई जैसा ही है, इसको मैं डाल देती हूँ। तो आज उसके लिए ट्रीट हो जाएगी। वैसे तो मैं डेली नहीं देती हूँ उसको, बट हाँ वंस इन अ वाइल बच्चों को थोड़ा सा देना ज़रूरी भी है, क्योंकि बिल्कुल ही अगर ये करके रखेंगे ना कि नहीं देना है नहीं देना है, तो फिर वो छुप के खाएंगे, जैसे मर्जी खाएंगे, आपको नहीं बताएंगे। तो बेटर है थोड़ा थोड़ा खुद ही दें उनको। पूरा उसने लेबल निकाल दिया है अपना। तो ये हो गया माही का टिफिन यहाँ रेडी, ब्रेकफास्ट उसका रेडी जो है यहाँ हो रहा है। ब्रेकफास्ट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट रेडी। ब्रेकफास्ट में उतार के यहाँ ठंडा करने के लिए लाइनर पे रख देंगे हम। तब तक गैस बंद करके इसको मैं तवे को पीछे कर दूंगी। यहाँ की बंद करते हैं हम सारी कहानी। और चलते हैं मेरी नेचर वॉक के लिए। अभी भी बाहर जो है बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आती हूँ बालकनी में, एक फ्रेशनेस लगती है मुझे। सो आई प्रेफर कि 5 मिनट मेरे अपने हों, जिसमें मैं बालकनी में थोड़ा सा वॉक करती हूँ, थोड़ा सा मैं अपने फूल पौधों को देखती हूँ, ये सारी चीज़ें करती हूँ, चिड़ियों की हल्की हल्की चहचहाहट सुनती हूँ। तो जो रात के कीड़े होते कुकुर कुकुर आवाज़ करते हैं वो भी थोड़ी सी आती है कहीं से। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे अपना डे ऐसे स्टार्ट करना, क्योंकि दिन जब आप उस तरीके से स्टार्ट करते हो ना, जिन चीज़ों से आप प्यार करते हो, तो दैट फिल्स योर डे विथ लॉट मोर, विथ रियली लॉट्स मोर, कि एक फ्रेशनेस भी है, मन भी खुश है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो चीज़ें आपको पसंद हैं अपना दिन उन चीज़ों के साथ शुरू कीजिए, रादर देन काम तो है ही, काम तो पूरे दिन है, काम तो कहीं नहीं छोड़ेगा हमें, बट थोड़ा सा टाइम सुबह में और पूरे दिन में अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सो चलते हैं, एक वॉक ले लेते हैं, एक स्ट्रोल, विल टेक अ स्ट्रोल इन माई बालकनी। ये मेरी काफ़ी लंबी सी बालकनी है, तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह घूमना। एक से 2-3 राउंड्स हो जाते हैं यहाँ पे, और मेरे ये जितने भी फ्लावर्स हैं ना, सारे के सारे ब्लूमिंग जो है, जिनमें रात में होती है, तो उनको देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह सुबह आप आते हैं तो फूल खिले हुए होते हैं। जो है ये रोजेज़ मेरा जो है, अभी तो इसमें से कई रोजेज़ झड़ गए हैं, नहीं तो इतने रोजेज़ थे इसमें, इतने रोजेज़ थे कि पत्ते कम दिख रहे थे, और पूरा का पूरा जो रोज़ प्लांट है वो पूरा सिर्फ गुलाबों से भरा हुआ था। सो आप देख रहे हैं हर एक में जो है ब्लूमिंग हो रही है। ये मैंने जो बेल लगाई हुई है, दिस इज़ कॉल्ड कृष्ण कमल या राखी बेल जो भी कहते हैं, सो ये मैंने लगाई हुई है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए सब जगह सुंदर सुंदर से फूल खिल रहे हैं, सुंदर सी ग्रीनरी है जो आंखों को बहुत सूदिंग रहती है। हाँ, तो सुबह आके ना मैं यहाँ पे एक काम और करती हूँ, ये जितने भी मेरे शू फ्लावर के आप देख रहे हैं, हिबिस्कस के जितने भी प्लांट देख रहे हैं ना, इसमें मैं आकर के कलियाँ गिनती हूँ आज मुझे कितने फूल मिलने वाले हैं पूजा के लिए, क्योंकि वो बाहर से मैं फूल नहीं लाती हूँ। हालाँकि अभी तो मैंने काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है विंटर्स से पहले, सो दैट नई लीव्स आएंगी, नए बड्स बनेंगे, सब कुछ होगा इनमें। तो काफ़ी प्लांट्स जैसे यहाँ पे जो हाइब्रिड
गुड़हल जैसे हम कहते हैं उसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। यहाँ पे सीजन प्लांट्स भी कुछ लगे हुए हैं मेरे, यहाँ पे गुलदावरी लगा हुआ है, सब मतलब चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। धनिया लगा हुआ है मेरा, ये देखिए इस पॉट में मेरा पूरा धनिया लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है, आम लगा हुआ है। तो ये जो लुक आती है ना सुबह जब आप अकेले होते हैं, शांति होती है चारों तरफ, और बस इस तरह की, कभी कभी डर भी लगता है सुबह बालकनी में आने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगता है सुबह का टाइम इस तरीके से अपने लिए स्पेंड करके। सो आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि पूरा दिन 15 मिनट में कवर नहीं कर पाऊंगी मैं। सो हैव पेशेंस। यहाँ पे इस तरफ में मेरी पूरी किचन गार्डनिंग है, आम का पेड़ लगा है, संतरे का लगा है, मिर्ची का, टमाटर का, बहुत तरह की ना मेरी किचन गार्डनिंग इस तरफ होती है पूरी। और जो मेरा सूदिंग कॉर्नर है जहाँ पे फ्लावरिंग होती है, बैठती हूँ मैं, वो सारा मेरा दूसरे कॉर्नर में होता है। सो इस तरह से कुछ जो है मेरी सुबह की शुरुआत होती है। सो चलते हैं, माही को उठाते हैं, 6 बज रहे हैं। सो माही डार्लिंग बिल्कुल सो रही है, बहुत प्यारी नींद सो रही है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इसे इस नींद से जगाने का, बट क्या करें, स्कूल भी ज़रूरी है, सब कुछ अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। तो माही को यहाँ उठा के फ्रेश करने भेज देती हूँ, और उसके बाद तब तक मैं अपना बेड जो है वो मैं बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपका बिस्तर जब आप सो के उठते हैं, जब तक बिस्तर बिखरा हुआ रहता है ना, तब तक आदमी के अंदर से आलस नहीं जाता। सो इट इज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो मैं बिस्तर अपना ठीक कर लेती हूँ बिल्कुल, और ये जो भी कर्टन्स वगैरह होते हैं ये सब मैं खोल देती हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश एयर अंदर आए। तो जो भी हल्का सा ये होता है ना, फिर आप में सोते हैं जो भी है, तो हल्की सी एक स्मेल सी हो जाती है रूम में, क्योंकि सब कुछ बंद रहता है उसी रूम में, तो थोड़ा फ्रेश हो जाता है रूम, थोड़ा एयरी हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से बेड भी अपना मेरा समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद तब तक माही अपना रेडी, मतलब अपना फ्रेश हो रही है, तो माही की तैयारी यहाँ कर लेंगे, यूनिफॉर्म उसका अरेंज कर लेंगे, साथ में जो भी उसको खाना वगैरह है। तो यूजुअली वो ये करती है कि जिस दिन जल्दी रेडी हो जाती है, अभी तो देख रहे हैं आप 6-10 हो रहे हैं, आज ये थोड़ा सा जो है नाटक कर करके उठी है, फटाक से उठी नहीं है, तो जिस दिन ये फटाफट उठ जाती है तो मैं ये करती हूँ कि इसको ब्रश करवा के, नहला के पहले मैं इसको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, और उसके बाद मैं इसको यूनिफॉर्म पहनाती हूँ, तो यूनिफॉर्म भी नीट एंड क्लीन जाती है, ये भी एकदम साफ़ सुथरी जाती है। तो देखते हैं आज ये कितनी जल्दी अपना काम करती है। तो जब तक मानी फ्रेश होती है, यहाँ पे मैं इसका यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। तो मतलब फ्रेश होने के बाद वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन लेगी, सब कर लेगी, उसका नाश्ता भी जो है मैं ला के रख देती हूँ ताकि इधर उधर भाग दौड़ ना करनी पड़े, फटाफट सब कुछ यहाँ पे उसका रेडी रहे। सो यहाँ ये हमारी माही जो है ये रेडी हो गई हैं, अपना नाश्ता कर रही हैं, और साथ ही में मैं भी रेडी हो गई हूँ। माही को छोड़ने जाना है, और माही को छोड़ के मैं फिर नीचे ही वॉक करती हूँ 1 घंटा, अच्छे से वॉक करके जब ऊपर आती हूँ, उसके बाद फिर आगे मेरी सुबह का और जो काम है वो सब चीज़ें हैं वो शुरू होती हैं। बट सुबह का कुछ समय होता है जो मैं प्योरली खुद को ही डेडिकेट करती हूँ, अपनी हेल्थ को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मेरे 25 सितंबर से मैं लास्ट जब अपने शॉप का सामान लेने गई थी, वहाँ पे मार्केट में मैंने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। खा क्या लिया था, मैंने बहुत कुछ खाया नहीं था, मैंने सिर्फ मिल्क शेक पिया था। तो उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इनफैक्ट
डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन, मतलब ओरल मेडिसिन काम भी नहीं कर रही थी, सब कुछ आईवी से देना पड़ रहा था। 5-6 दिन तक तो कैनुला लगा हुआ था, उसी से मेडिसिन सुबह शाम जा रही थी। तो बहुत बहुत बेकार तरीके से जो है मैं भुगती हूँ। अभी की बात है 25 सितंबर की। सो इसलिए ये है ना कि हाँ, सुबह का कुछ समय अपने आप को डेडिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक पे जाइए या जो भी छोटा मोटा घर में ही योगा कर लीजिए। सो जैसे माही के पापा होते हैं तो फिर मैं नीचे नहीं जाती हूँ वॉक के लिए, मैं घर में ही ट्रेडमिल पे वॉक कर लेती हूँ। सो नीचे जाऊँ चाहे घर में करूँ, जो भी करूँ मैं करती ज़रूर हूँ। तो ये है सुबह का पोर्शन मेरा। बस अभी थोड़ा सा टाइम रह गया, माही खा पी लें, अभी तो आधा घंटा है उसकी बस में आने के लिए। फटाफट आज रेडी हो गई है वो, क्योंकि तुलसी विवाह की एक्साइटमेंट उसके अंदर अलग है कुछ, तो वो फटाफट रेडी हो गई है कि मम्मा मैं घर आऊँगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वही फिर मैं आ गई अपनी स्पेस में थोड़ा सा, और सुबह उजाला हो चुका है, अभी भी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन इस हवा में थोड़ी सी ठंडक है। सुबह में मुझे थोड़ा, जब मैं आई थी उजाला नहीं हुआ था, थोड़ा अच्छा लग रहा था, बट अब जो है ना हवा तेज़ चलने लगी है। चलिए कोई बात नहीं, माही को तो स्कूल भेजना है और हमें भी वॉक पे जाना है, नो मोर बहानाज। तो चलते हैं, माही को शूज़ वगैरह पहना के रेडी करते हैं और मैं भी पूरी तरह से रेडी हो जाती हूँ। चलो, सो माही गोइंग टू स्कूल, माही का टाइम हो गया है। माही सो माही थोड़ी देर सुबह में खेलती है और फिर उसकी जब तक बस आती है तब तक वो थोड़ी देर खेलती है और उसके बाद फिर अपना बस में वो चली जाती हैं। सो माही की बस आ गई है, माही अपना चलते चलते जा रही हैं। चलो माही। सो माही जो है स्कूल के लिए निकल चुकी हैं और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वॉक। सो मेरी सोसाइटी का जो पूरा एक चक्कर है वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होता है। उसी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 चक्कर तो सुबह मार ही लूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा ना मैं कर नहीं पाती हूँ। अभी तो जो हेल्थ थी उसके हिसाब से मैं उतना ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ कोशिश करती हूँ कि जितना मैं अच्छे से कर लूँ। या फिर यहाँ पे एक है जिसमें मैं पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 9 चक्कर मारती थी, which was 5 किलोमीटर्स अ डे। सो उस जगह से मैं बिल्कुल जब पढ़ी तो मैं 2 किलोमीटर पे आ गई हूँ, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको मैं ऊपर लाऊंगी, ज़रूरी है ऊपर लाना। सो वॉक स्टार्ट करते हैं, काफ़ी सारी फ्रेंड्स मिलेंगी अब, तो मैं उनके साथ बात करते करते वॉक करती रहूँगी, या कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं, सबकी अपने अपने ऊपर चीज़ें होती हैं। तो अब मैं वॉक करना शुरू कर रही हूँ, फिर मैं घर जाके आपसे दोबारा मिलती हूँ। मॉर्निंग ग्रीन लश सनलाइट बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। पत्तियों के बीच में से लाल लाल सूरज, हल्की सी किरणें, फैबुलस। मतलब दिस रियली मेक्स माय डे एंड मोटिवेट्स मी टू कम डाउन फॉर अ वॉक।
सो ये वही वाला घर है जो हमारा गार्डन वाला फ्लैट था, तो अभी किसी ने इसको खरीद लिया है, बिल्कुल कवर कर दिया है। तो यहाँ से जब शाम में हम देखते थे तो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ जो है ना, किसी हिल स्टेशन से कम याद नहीं दिलाते थे। सो हियर आई फिनिश द वॉक एंड आई कम। मेरे टावर के पास बहुत अच्छा फ्लावर अरेंजमेंट है, which is a real bliss to my eyes. So heading home, घर चलते हैं, फिर बातें करते हैं। So चलते हैं घर। बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद हम घर आए हैं। तो इतनी सारी मेहनत मुशक्क़त हो गई, अब घर आ गई हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह इस तरीके से जो है नीचे वॉक करके आओ, और थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ कुछ किया भी है, कुछ फ्रूटफुल किया है मैंने दिन की शुरुआत में। सो वो सब होने के बाद मैं आके थोड़ी देर इसी जगह बैठ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है, बहुत अच्छी सनलाइट आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं यहाँ के अपने सोफ़े पे बैठ जाती हूँ, और जो भी मेरी दिन भर की मतलब रात में किसी ने कोई मैसेज किया हो, मैंने रिप्लाई नहीं किया है, थोड़ा सा मैं मी टाइम और जो है देखती हूँ। सो बेसिकली नीचे जाने के लिए ना मेरा मोटिवेशन एक ये भी होता है, मैंने आपको अपनी पूरी सोसाइटी का जितना मैं कवर कर सकी मैंने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे वॉक कर रहे होते हैं, बच्चे स्कूल की भाग दौड़ में होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि हर चीज़ को कैप्चर करो। और ये मैंने पब्लिक में इस तरीके से पहली बार किया है, अदरवाइज मुझे नहीं अच्छा लगता पब्लिक में ऐसे कैमरा लेके चलना। नहीं तो हर कोई ये देखता है अरे क्या शूट करे, जैसे मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। बेसिकली लोग करते हैं बट मुझे नहीं पसंद है पब्लिक में कैमरा लेके चलना। तो जो नीचे जाके वॉक करने का, सुबह सुबह नीचे जाना है, वॉक करना है, तो ये सब चीज़ें मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है ना कि एक तो मेरी सोसाइटी इज़ फुल ऑफ लश ग्रीन्स, और उसके बाद में जो है ग्रीनरी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। प्लांट्स, मैं प्लांट लवर हूँ, मैं प्लांट पेरेंट हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी देखना, हर तरफ फ्रेश ब्लूम, इतने सारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं। तो ये सब मैं देख के सुबह बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है, हल्की हल्की सनलाइट, लोगों की भागम दौड़ी, बच्चों की भागम दौड़ी, किसी को बस पकड़नी है, किसी को वैन पकड़नी है, पीछे पीछे मम्मियाँ भाग रही हैं। पता है ये सब चीज़ें ना देख के बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ गोज ऑन लाइक दिस हैप्पीली, एंड सबकी देख रेख के बीच में, और अपनी हेल्थ भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं। सुबह का ये टाइम जो होता है ना, भले भागदौड़ वाला होता है, भले ही बहुत जैसे बोलते हैं ना हसल एंड बसल, बट स्टिल लुकिंग एट कि सबकी लाइफ परफेक्टली चल रही है और अपनी एकदम मज़े में चल रही है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो अभी आके मैंने रेस्ट कर लिया है, सब कुछ कर लिया, टाइम फॉर अ लॉन्ड्री वॉश, कपड़े जो हैं मैं लॉन्ड्री के लिए लगा दूंगी, और उसके बाद टाइम फॉर अ क्विक शावर। तो इसके बीच में ये होता है कि अभी आप सोचेंगे कि सुबह सुबह आके आप नहा लोगे, घर का बाकी कोई काम नहीं है, तो नहीं, मैंने माही के लिए नाश्ता बनाया था, मेरा प्रिपरेशन नाश्ते का हुआ है। सो माही के लिए जो चीला गया है वही चीला मैं भी खाऊंगी। इसके अलावा जो भी ऊपर का काम है, डस्टिंग है, ये सब चीज़ें हैं, आई हैव एन एक्स्ट्रा हेल्प फॉर दैट, तो वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बस मुझे कपड़े लगाने होते हैं, मैं लॉन्ड्री में डाल देती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ, आके दीदी सुखा देंगी, उठा के शाम में फोल्ड कर देंगी, डस्टिंग कर देंगी, बाकी सारा काम कर देंगी। बिकॉज हेल्थ वाइज जो अभी मौसम है, तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा अपने लिए कॉशियस होकर चलती हूँ, क्योंकि मुझे ना जो ये चेंजिंग मौसम है और पोल्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है दिल्ली में, तो मैं डस्टिंग वस्टिंग थोड़ा सा अवॉइड करके चलती हूँ इन दिनों। नहीं तो फिर मैं सारा दिन सिर्फ छींकने में निकाल दूँगी, छींक, और फिर मैं दवाई खा लूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी, फिर मैं कोई काम नहीं करूँगी। सो इसलिए जितना हो सकता है अपने ऊपर केयर कर लो, थोड़ा सा पैसा
अपने ऊपर खर्च कर लो, अपने लिए खर्च कर लो, दैट इज़ बेटर, क्योंकि बचा बचा के कुछ नहीं होने वाला। जहाँ ज़रूरी है वहाँ खर्च करना ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ सेव करना ज़रूरी है। सो मेक अ बैलेंस। तो यही चीज़ें मेरी होती हैं, लॉन्ड्री, देन क्विक शावर, और उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ हमारे ठाकुर जी की रूम में पूजा के लिए, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी है। तो मंदिर जो है मेरा काफ़ी लिमिटेड हो गया है, जितने सारे भगवान जी थे अब उतने सारे नहीं हैं। कुछ अप्स एंड डाउन्स और भी हुए थे, जिसकी वजह से मुझे मंदिर में और भी ऑल्ट्रेशंस करने पड़े अकॉर्डिंग टू वास्तु एंड ज्योतिष। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। सो इन सब चीज़ों के बाद मैं आपसे सीधा मंदिर रूम में मिलती हूँ, क्योंकि कपड़े कैसे धुलते हैं वो सबको पता है, वो देखने का शौक किसी को नहीं है। और दैट्स माय प्राइवेट टाइम। तो मिलते हैं सीधा हम लोग पूजा करने के लिए। सो ये आज के दर्शन है मेरे मंदिर के। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी बिल्कुल जो है ना तैयार हो चुके हैं तुलसी विवाह के लिए, और यहाँ पर भी सारी तैयारी हो चुकी है। नहा धो के बिल्कुल नहला धुला के मैंने बिल्कुल इनको जो है रेडी कर दिया है आज के लिए। सब एकदम प्यार से बैठे हुए हैं। अब बस मैं पूजा करनी है। कान्हा जी और प्यारी जी को तो मैंने कल ही तैयार कर दिया था, क्योंकि उनकी श्रृंगार में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये मैंने उनको कल ही तैयार कर दिया था। यहाँ तक की सेवा मैंने कर ली है। अब आगे चलते हैं हम लोग। सो ये मैं अपना लेके जा रही हूँ बाकी पूजा के लिए। सो गणेश जी की पूजा मैं करके आई हूँ, और फिर मैं सबसे पहले जो है ना यहाँ पर शिव जी की पूजा करती हूँ। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उनकी पूजा करती हूँ, क्योंकि जिनकी वजह से उनके आराध्य की पूजा करने की, सेवा करने की सौभाग्य मुझे मिला है, तो उन्हें भी तो नमन करना, उन्हें भी तो धन्यवाद करना चाहिए ना। सबसे पहले मैं अपनी बालकनी में बैठ के शिव जी की ही पूजा करती हूँ, फिर मैं अंदर जाके और भगवानों की पूजा करती हूँ, जोत जलाती हूँ। सारे फूल चुन के मैं लेके जा रही हूँ मंदिर में पूजा के लिए। फूल जितने भी होते हैं ना वो मैं अपने ही फ्लावर्स जो घर में होता है उन्हीं से थोड़े थोड़े निकाल लेती हूँ। बाहर जाके फूल तोड़ना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, कि वो एक ब्यूटी के लिए है जो सोसाइटी में लगाया हुआ है, सबके हुआ है। लोग बाहर से तोड़ते हैं ना, मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि किसी ने इतनी मेहनत की है, क्यों तोड़ना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता मुझे भी। और घर में मैं फ्लावरिंग प्लांट्स इसीलिए भी लगवाती हूँ कि पूजा के फूल मुझे
घर से ही मिल जाएं अच्छे खासे। सो कॉल्स फॉर अ नाश्ता टाइम। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है। तो बेसिकली ना मैं मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ जो भी मैं ब्रेकफास्ट लूँ तो वो ऐसा हो कि गिल्ट ना हो खाने के बाद कि मैंने क्या खा लिया। सो ये कुछ नहीं है, ये चीला टोस्ट है, क्योंकि मुझे चीला सादा सादा खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको ब्रेड को हल्का सा टोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उसमें मैं चीला डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है खाने के लिए और बैलेंस्ड भी रहता है, और साथ में टू सिप इट विद ग्रीन टी। बहुत लोग होते हैं नाश्ते में ना पराठे और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो लोग नाश्ते में ना पराठा, छोले भटूरे, कुलचे, ये वो सब कुछ बहुत कुछ कैसे खाते हैं पता नहीं, बिकॉज मुझसे सुबह सुबह ये सब नहीं खाया जाता है। फ्राइड एंड हैवी आइटम्स में नहीं खा पाती हूँ। वंस इन अ वाइल चलता है कि हाँ ठीक है, कभी कभार आपने खा लिया या टेस्ट थोड़ा सा चेंज करने के लिए कर लिया, ठीक है। बट मोस्टली जो है मेरा ब्रेकफास्ट जो है फुल क्या बोलते हैं हेल्थ पैक मील होता है। तो अभी मैं ये चीला टोस्ट खा रही हूँ इसलिए मैं, और इसके साथ मैंने कुछ नहीं लिया है। अदरवाइज़ अगर मैं पोहा, उपमा या कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, दूध कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाती हूँ तो उसके साथ एक ना एक फ्रूट जो है मैं इसको ज़रूर ऐड करती हूँ यहाँ पर। सो मिलते हैं नाश्ते के बाद। सुबह के 10 बजे हैं अभी और मैं पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ। मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब घर भी साफ हो गया, मेरा वॉक भी हो गया, मेरा नाश्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो इस समय में पूजा पाठ ये वो सब कुछ कर आने के बाद फिर जो है मैं इस कमरे में आ जाती हूँ, अपने मंदिर वाले कमरे में, क्योंकि मेरा बिजनेस का भी सारा सामान यही रहता है। तो आज जैसे तुलसी विवाह है, एकादशी है ना, तो लोग काफ़ी लोग आ रहे हैं ये चुन्नी वगैरह सब लेने के लिए। तो सुबह से काफ़ी सारे जो है ये काम भी मैं कर चुकी हूँ। अभी मुझे जाना है 2-3 चुन्नी डिलीवर करने के लिए, तो उसी का जो है मैं लेके आके बैठी हूँ यहाँ पे कि क्या ऑर्डर्स हैं देखूँ, क्योंकि वो भी होते हैं जो सोसाइटी के अंदर डिलीवर करने हैं और कुछ ऑर्डर्स मेरे जो पैन इंडिया जाते हैं वो भी होते हैं। तो इस समय मैं बैठ के जो है ना अपने ये काम करती हूँ कि जो ऑर्डर्स हैं वो एक बार देख लिए जाएं, कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें पैक होनी है, कुरियर में डालनी है। तो वो सारा काम मैं अपने इस टाइम में करती हूँ, माही के आने से पहले बेसिकली करती हूँ। तो उससे ना क्या होता है कि कोई हौच-पौच नहीं होती, कोई चीज़ इधर उधर नहीं होती। नहीं तो बच्चों को आप कितना भी कर लो रुकते नहीं हैं, उनको सब चीज़ें छूनी होती है, सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसलिए मैं माही के आने से पहले ना अपने इस काम से अपने आप को फ्री कर लेती हूँ, ताकि
जब वो स्कूल से आए ना तो मैं उसकी प्यारी प्यारी स्टोरीज होती हैं, प्यारी प्यारी बातें होती हैं उसकी, वो सारी कुछ मैं सुनती हूँ, क्योंकि वो भी जरूरी है, वो टाइम देना भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम वो टाइम नहीं देंगे ना बच्चों को, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें कभी पता ही नहीं चलती है कि क्या हो रहा है स्कूल में, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। वो बच्चे वैसे नहीं बताते, लेकिन जब उनके साथ बैठो, खाना खिलाने के बहाने और प्यार से खेलते कूदते वो लोग हर चीज अपनी बता देते हैं। सो यही होता है मेरा रूटीन, सुबह का तो यही रूटीन होता है। अब बस क्या बचा, अब माही आएंगी 1 बजे करीब, तो इतनी देर मेरे पास मेरा टाइम होता है जिसमें मैं सारा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ दोपहर का, और फिर 1 बजे माही का स्कूल छूटता है, 1:45 तक माही आती है घर में, वही बस खाना खिलाओ, उसको फिर सुला देती हूँ। कभी कभी मैं भी सो जाती हूँ, या फिर कोई ना कोई काम निकाला होता है तो उसको मैं फिनिश करती हूँ। और उसके बाद शाम को उठते हैं माही को फ्रेश करके, और उसके बाद में मैं अपना डिनर रेडी कर लेती हूँ। 6:30 बजे तक मैं डिनर खा लेती हूँ, और उसके बाद माही को खेलने ले जाती हूँ थोड़ी देर, और फिर बस 8:30 बजे तक हम खा पी के डिनर, मतलब 8:30 बजे 9 बजे तो मैं बिस्तर पे चली जाती हूँ बिल्कुल। उसके बाद कोई इधर उधर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। तो इसी तरीके से होता है मेरा पूरा रूटीन। मॉर्निंग रूटीन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, जो कि बहुत ही मजेदार सा रूटीन होता है मेरा मॉर्निंग का, वो तो मैंने रूटीन शेयर कर दिया। अब वही सोच रही हूँ, अगर मैं पूरे दिन का वीडियो बनाने बैठूंगी ना तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो इसलिए इसको यहीं पे कट शॉर्ट करते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा पूरा दिन जो है बिल्कुल जैम पैक्ड रहता है, एक्स्ट्रा किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है, और नाइट टाइम है मेरे पास। तो यही होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। अभी मैं सारे ऑर्डर्स जो हैं सोसाइटी के वो देकर आऊंगी, पेमेंट्स लेके आऊंगी, फिर आके अपना हिसाब किताब करूंगी, और उसके बाद जो पैन इंडिया जाने होंगे उनकी पैकिंग करूंगी, पूरा पैक करूंगी। कुरियर वाले भैया आएंगे, सारा कुरियर जहाँ से डिस्पैच होगा, फिर उनके जो स्लिप्स होती हैं वो पर्टिकुलरली सब लोगों को स्लिप्स मैं मैसेज करती हूँ ट्रैकिंग के लिए। तो वही रहता है, बहुत ज्यादा कोई लंबा चौड़ा मेरा रूटीन रहता नहीं। सो अभी तक के लिए आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए जो मेरा सुबह तक का रूटीन है। अगर फिर आपका कुछ होगा कि आपको पूरा दिन में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो सब देखना है, तो उसके लिए फिर कभी हम लोग और वीडियो बना लेंगे। बट दिस इज माई एंटायर रूटीन, जो मैंने कुछ करके बता दिया कि मेरा कैसे कैसे रहता है, कुछ मैंने वर्बली बता दिया। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता है मेरा। अभी तो मेरा पूरा ध्यान जो है मैं अपने बिजनेस पे दे रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे टाइम लगता है, टाइम चाहिए होता है। तो कई बार ये होता है, जैसे जन्माष्टमी वगैरह के टाइम पे ना बहुत सारे ऑर्डर्स थे मेरे पास, मतलब लाइक ऑलमोस्ट मेरे पास 50-55 ऑर्डर्स थे जो पर डे मेरे निकल रहे थे। उस चीज में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगता था कि मैं घर का कुछ भी ध्यान दे पाऊँ, घर का कुछ भी काम कर पाऊँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में टाइम निकाल के या सुबह में जल्दी निपटा के करती थी, क्योंकि पीछे इसके लिए टाइम मिल जाए। सो इसी वजह से भी एक ये भी वजह है जिस वजह से मैंने एक एक्स्ट्रा हेल्प रखी है, जो बाकी घर के काम करते हैं, तो मैं इन चीजों के लिए। सो अब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। आई होप कि इससे आप लोगों को भी थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिली हो कि इस तरीके से भी हम मैनेज करके अपनी चीजों को चल सकते हैं, घर भी संभाल सकते हैं, बाहर भी संभाल सकते हैं। क्योंकि जब एक लेडी अपना ससुराल और मायका दोनों संभालती है ना, तो वो कुछ भी संभाल सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पे मत जाना, बिकॉज आप अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, बिकॉज पीपल वांट के जेलसी में भी बोलते हैं, जेलसी होती है ना तो भी वो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। इसीलिए आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, मैं जितना कर रही हूँ दैट इज इनफ फॉर मी। अपने आप को ला दो मत काम से, फ्री करो अपने आप को। एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए लो, रखनी है एक्स्ट्रा हेल्प रखो, अपने आप को भी फ्री करो, अपने लिए भी टाइम निकालो, अपने जो काम है, अपने जो भी काम आप कर रहे हो ना, अपने इंटरेस्ट का काम करो, तो उसको आप फ्लरिश कर पाओगे। लोगों की देख रेख में चले जाओगे ना कि लोगों ने बोला ये काम कर लो तो ये कर लो, ये कर लो तो ये कर लो, नहीं, काम हमेशा अपने इंटरेस्ट का करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा ना उस काम को आप बढ़ाओगे भी, उसको फ्लरिश भी करोगे। सो आज का ज्ञान यहीं तक, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।